ये कुछ अन्य खबरों का। ग्वालियर संगम वाटिका में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया है। रंगमहल गार्डन में भीषण आग लग गई और ऐसे में यहां पर भी आग ही आग की लपटें देखने को मिली। एसी में ब्लास्ट होने से भीषण आग लगी थी। दरअसल झांसी रोड थाना इलाके का ये पूरा मामला, जहां एसी में ब्लास्ट होने की वजह से भीषण आग लगी और इस दुर्घटना में हालांकि किसी के घायल या किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ये एक बड़ी राहत की बात है। ग्वालियर से ये खबर सामने आई, जहां पर एक संगम वाटिका में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। रंगमहल गार्डन की आग की दुर्घटना के बाद मौके पर आग बुझाने के लिए कर्मचारी पहुंचे और एसी में ब्लास्ट होने की वजह से ये आग लगी थी। बिल्कुल, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब सबसे पहले तो संगम वाटिका में ये आग लगी थी और आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि ये आग रंगमहल गार्डन तक फैल गई और रंगमहल गार्डन भी आग की चपेट में आ गया है। एसी में ब्लास्ट हुआ था संगम वाटिका में, जिसके बाद संगम वाटिका में सबसे पहले भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग फैल गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को किसी तरह बुझाया गया। और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आग लगने के दौरान जब भगदड़ अफरा तफरी का माहौल वहां था उस वक्त की, और दूसरी तस्वीर आग बुझाने के दौरान की। ये संगम वाटिका के जो एसी थे, शुरुआत वह मदागला साइड में खड़ा था। ये एसीओ में सबसे आग लगी और एक एसी ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट होने के बाद फिर आग फैलना शुरू कर दी। तब तक मैंने गाड़ियों को सूचना दी। नई सड़क पे भी एक आग लगी हुई थी, वहाँ की भी गाड़ियां बुला ली, वहाँ भी कंट्रोल हो गया था। और मैंने सभी 6 स्टेशन की 6 गाड़ियां वो बुला ली। ऐसे 9 गाड़ियां आ चुकी हैं। मालनपुर की भी एक गाड़ी आ रही है। और इस समय आग की स्थिति ये है कि करीब 50% तो अपने कंट्रोल कर ली है और बस अभी करीब 1 घंटा और लग जाएगा। कितनी गाड़ी पानी? अब पानी अभी करीब 3 गाड़ियां रिपीट हो चुकी हैं और 9 गाड़ी पानी चल रहा था। अच्छा, तो 12 गाड़ी पानी देखिए, एक संगम मैरिज गार्डन है यहाँ हमारे एजी पुल के पास में और लगभग 1-1.5 घंटे पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक कुछ एसी या किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में संभवतः आग लगी है, जिसकी वजह से वो स्प्रेड हो गई काफी। हमारी सभी टीम्स यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। नगर निगम की समस्त फायर ब्रिगेड्स यहाँ पर है। हमने नियर बाय बीएसएफ टीकनपुर के सेंटर को भी इन्फॉर्म किया है। एयरपोर्ट की भी हम लोग मदद ले रहे हैं। सारी नगर पालिकाओं से हमने एयरफोर्स और एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड्स मोबिलाइज कर दी है और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई जनहानि इसमें ना हो। अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं। और इधर गुना के रुठियाई रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लग गई। दरअसल काफी तेज उठी आग की लपटें और आग पर काबू पा लिया गया। और ये जो हादसा है गुना के रुठियाई रेलवे स्टेशन पर हुआ। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रथम दृष्टया इसे शॉर्ट सर्किट मानकर चल रहे हैं। हालांकि आग बुझाने के बाद इस पूरे मामले की जांच होगी, जिससे ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे। आग लगी हुई है स्टेशन पर, ये आग लगी हुई है। तो आग पर अब काबू पा लिया गया है। गुना में आप देख रहे हैं किस तरीके से ये आग लगी। रेलवे स्टेशन में भीषण आग लगी और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना आग और भी ज्यादा फैल सकती थी, नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। तो एक तरफ आप देख रहे थे तस्वीर ग्वालियर की, इससे पहले जहां संगम वाटिका में आग लगी और देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि मैरिज गार्डन तक ये आग फैल गई। ये दूसरी तस्वीर गुना की आप देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन में आग लगी है, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। और खबर रायसेन से, जहां रायसेन में सड़क हादसे में 2 भाइयों समेत 3 लोगों की जान चली गई। टक्कर के बाद 2 बाइक में आग लग गई। 3 युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई है और एक घायल बताया जा रहा है। शादी समारोह से लौटते वक्त यह हादसा हुआ और गैरतगंज थाना इलाके की ये घटना है। सड़क हादसे में 2 भाइयों समेत 3 की मौत हो गई है। टक्कर के बाद बाइक में आग लगी और 3 युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई। और गाड़ी में आग लग चुकी है 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 और गाड़ी में आग लग चुकी है।
लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। एमपी की 6 सीटों पर 67.04% मतदान हुआ है। वहीं बालाघाट में बात करें तो 73.18% मतदान, छिंदवाड़ा में 79.18% मतदान हुआ, जबलपुर में 60.52% मतदान हुआ, मंडला की बात करें तो 72.49% मतदान हुआ है, सीधी में 55.19% मतदान हुआ, शहडोल में 63.44% मतदान हुआ है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट पर पहले चरण में जहां वोट डाले गए, यहां के लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और 67.56% मतदान यहां के लोगों ने किया। और अंशिका, सबसे ज्यादा उत्साह बस्तर के लोगों ने दिखाया, जो नदी नाले कंकड़ पत्थर के रास्तों को पार कर कई किलोमीटर यात्रा कर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। बिल्कुल, और हम लगातार दिखा भी रहे थे ये तस्वीर कि बस्तर के वोटरों में कितना उत्साह था मतदान को लेकर। उनका ये कहना था कि वोट बहुत ज्यादा जरूरी है, बुजुर्ग हो या फर्स्ट टाइम वोटर हो, सबने यही कहा कि वोट डालना बहुत जरूरी है और वोट जरूर डालिए। तो ये जो पूरी वोटिंग की प्रक्रिया हुई, लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने जिस तरह से उत्सव मनाया, उस उत्सव के ये जो वोटिंग परसेंटेज है उसकी बानगी है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला तो 60% से ऊपर और लगभग 73 और 80% तक भी वोटिंग पहुंची। छिंदवाड़ा में जहां लगभग 80% वहां के मतदाताओं ने मतदान किया है। तो वहीं पहले चरण के मतदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि वोट करने वालों का शुक्रिया, लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में वोट दिया है, एनडीए को रिकॉर्ड संख्या में वोट मिला है। आज वोटिंग का फीडबैक शानदार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर धन्यवाद दिया मतदाताओं का कि बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने हिस्सा लिया और वोटिंग की। और गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, पहले चरण के मतदान में बीजेपी को बम्पर वोट्स मिले हैं। उन्होंने कहा कि जितनी वोटिंग मिली है उतना फायदा बीजेपी को होगा, जितना गर्मी का ग्राफ ऊपर जाएगा उतना ही बीजेपी की सीटों का ग्राफ बढ़ेगा। अमित शाह ने पहले चरण की वोटिंग को लेकर प्रतिक्रिया दी है और आपको बताते चले कि अमित शाह जिन्होंने कि कल ही के दिन चौथे चरण के वोटिंग के लिए गांधीनगर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भी किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस बात का भी जिक्र किया कि लोगों को बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेना है और फिर उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उनका ये रिएक्शन आया, जिस पर उनका ये कहना था कि गर्मी जितनी बढ़ेगी उतना ही भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। दरअसल देश, प्रदेश और दुनिया की हर खबर दिखाने के साथ ही आप जीत सकते हैं अब शानदार इनाम, और इसके लिए आपको बस देखते रहना है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और हिस्सा लेना है पहचान कौन कॉन्टेस्ट में, देना है आसान से सवाल का जवाब और जीत सकते हैं आप शानदार उपहार। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज कॉन्टेस्ट का सवाल क्या है अंशिका, आप अपने दर्शकों को बताते हैं। पिछली बार पूरे देश में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले नेता कौन है? पहचानिए ये तस्वीर किसकी है
और दीजिए जवाब दिए गए नंबर पर। मिस कॉल कर सकते हैं आप, QR कोड स्कैन कर भी अपना जवाब भेज सकते हैं और पा सकते हैं शानदार इनाम। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव के चुनावी दौरे की। तो आज वो खंडवा और मंदसौर में नजर आएंगे और सीएम चुनाव प्रचार के लिए यहां आ रहे हैं। सुबह करीब 11:15 यानी 10:45 पर खंडवा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के नामांकन में शामिल होंगे। अनाज मंडी से कलेक्ट्रेट तक सीएम रोड शो भी करेंगे। दोपहर में मंदसौर पहुंचेंगे सीएम, पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल होंगे। तो खंडवा का दौरा है आज मोहन यादव का। खंडवा के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के जो प्रत्याशी है ज्ञानेश्वर पाटिल, उनके नामांकन में भी शामिल होंगे। और इस दौरान खंडवा की अनाज मंडी से कलेक्ट्रेट तक 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी होगा और इसके बाद कलेक्ट्रेट में प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ नामांकन पत्र जमा करने खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री जिमखाना मैदान पर सभा को संबोधित करेंगे और सुबह करीब 11 बजे उनके पहुंचने की संभावना है। और आज मध्य प्रदेश के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय आ रहे हैं। कटना और पन्ना में सीएम साय की जनसभाएं होनी हैं। बिल्कुल, कटनी और पन्ना में सीएम साय जनसभा करेंगे। सीएम साय का मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम है ये भी आपको बता देते हैं। दोपहर 12:30 बजे कटनी के बोरीबंद में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे के बाद 2:35 पर पन्ना के पवई में जनसभा करेंगे। जबलपुर में मतदान केंद्रों से मतदान कर्मचारी ईवीएम लेकर वापस लौटे और स्ट्रांग रूम में जमा कराया। वापस लौटे मतदान कर्मचारियों का जोरदार स्वागत हुआ और मतदान कर्मचारियों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से लगातार मतदान केंद्रों पर ये ड्यूटी कर रहे थे। 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने चुनावी ड्यूटी में हिस्सा लिया। ईवीएम मशीन्स जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाई गई हैं और अपने इस काम के लिए, इस कर्म योग के लिए, इस मेहनत के लिए उन्हें यहां सम्मानित किया गया। उनके लगातार तत्परता और दृढ़ता को यहां पर फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। उनका उत्साहवर्धन किया गया। भैया चेयर कलेक्टर के सामने ही आ रही है। मंडला लोकसभा क्षेत्र में मतदान कराकर वापस लौटे मतदान कर्मियों का कलेक्टर, एसपी और सहायक कलेक्टर ने स्वागत किया। मतदान कर्मचारियों का तिलक और चंदन और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। कलेक्टर ने सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए सभी मतदान कर्मचारियों का धन्यवाद किया, उनकी सराहना की। हम जो है 174 मतदान केंद्र का नाम है खड़देवरा, यहाँ पर पूरी टीम सहित गए थे और हम जैसा महसूस कर रहे थे वैसा नहीं हुआ। गर्मी तो बहुत ही अधिक थी, ऐसा महसूस लग रहा था, लेकिन शासन से भी वैसी व्यवस्थाएं थी, छाछ की व्यवस्था थी और अच्छा वहाँ कूलर का भी व्यवस्था था और मतदाता भी बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे और अच्छी तरीके से जो है मतदान संपन्न हो गया। लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अर्बन एपैथी जो हम बोलते हैं वो उस एरिया में नहीं है। लोग अभी भी इसको बहुत ही उत्सव के रूप में मनाते हैं। गर्मी हो सर्दी हो उनको नहीं है, ये उनका अधिकार है, ये उस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक विधानसभा में भी उस एरिया में बहुत अच्छा रहा था, इस समय भी उस एरिया में अच्छा रहा है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे खास खबरों के साथ।